आखिरकार भिवंडी शहर में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? क्या कारण है? किन कारणों से भिवंडी शहर के विशेष तौर पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों तक की प्रोवाइड यानी कि लोगों तक की पहुंचाया नहीं जा पा रहा है? इन सारी विषय को लेकर आज हमारे चैनल की संवाददाता ने विशेष तौर पर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त अशोक रणखाम जी से मुलाकात की और शहर की जो हम कह सकते हैं विकास के कार्य रुके हुए हैं, किन कारणों से रुके हुए इसकी पूरी जानकारी लिए। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर में सबसे बड़ा मुद्दा स्वच्छता को लेकर, उसके बाद शहर में जो ट्रैफिक की समस्या, साथ ही साथ जो आज फुटपाथ पर जो कब्जा जमाया गया उसको लेकर, विशेष तौर पर जो अधिक धोखादायक बिल्डिंगें बनाई जा रही है उसे लेकर, और विशेष तौर पर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के हद में जो डंपिंग ग्राउंड है उसको लेकर हमने हमारे चैनल के संवाददाता ने अतिरिक्त आयुक्त भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के अशोक रणखाम जी से मुलाकात की। उन्होंने हमारे चैनल के संवाददाता से बातचीत करते हुए क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। सर, सिस्टम को लेकर एक बात कहेंगे तो आज शहर में जो देखा जाए फुटपाथ नहीं बचा है, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर फुटपाथ पूरी तरह से गायब हो चुका है और बहुत सी ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोगों को चलना दुश्वार हो जाए, विशेष तौर पर सड़कों के कारण। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भिवंडी शहर एक इंडस्ट्रियल सिटी है और इंडस्ट्रियल सिटी में जो लूम्स यहाँ की परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक लूम सिटी करके भिवंडी को पहचाना जा सकता है। भिवंडी में जब मैंने चार्ज लिया तब पूरी तरह से मैं घूमा तो भिवंडी का और अलग सिटियों का जो तब तुलना अगर मेरे दिमाग में आई तो भिवंडी बाकी शहरों से बहुत अलग सिटी है। यहाँ के रास्ते देखे, यहाँ से रास्ते की अवस्था मैंने देखी और यहाँ जो आप बोल रहे थे कि फुटपाथ अस्तित्व में नहीं है, मेन रोड पे बहुत से इंक्रोचमेंट है, ये बहुत अलग तरीके से ये अनप्लान्ड जो डेवलपमेंट रास्ते के बारे में और ये सब हुए, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। हमने सबसे पहले मेरे अधिकार में मैंने अंजुर फाटा से ये जो मेन रोड है वो मेन रोड मैंने पूरा के पूरा जो इंक्रोचमेंट था वो निकालने के लिए बहुत सारी दुकानों की तोड़फोड़ की, आगे प्रोजेक्शन आए उनको पीछे लिया और आज वो सीमेंट का रास्ता बनने को जा रहा है और बहुत सारे लोगों को उसमें तकलीफ थोड़ी सी कम हुई है। मैंने बोलता हूँ कि 100% इसके बारे में पूरा काम हुआ है, लेकिन जब ये रास्ते का काम पूरा हो जाएगा सीमेंट रोड का, और जो सीमेंट रोड का काम अच्छे तरीके से चल रहा है, वो काम कम होने के पूरा होने के बाद ये व्यवस्था हो जाएगी और उस व्यवस्था से ट्रैफिक को थोड़ा सा सुलझाव मिल जाएगा। दूसरी बात, जो इंटरनल रोड से यहाँ मैंने देखा कि बहुत छोटी छोटी दुकानें, टपरी जो अपनी जगह छोड़ के आगे चलते हुए पूरे ट्रैफिक को जाम कर रहे थे। अभी हमने हर प्रभाग समिति के प्रभाग अधिकारी को बताया, उनका एक मीटिंग लेके उनको ये सब एक्शन प्लान भी दिया है और जितने भी छोटे छोटे रास्ते, अगर कहीं आग लग गई तो हमारी फायर फाइटर की गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। अगर कोई भी दुर्घटना हुई तो हम वहाँ तक पहुँचने के लिए हम वहाँ नहीं थे। इसी कारण सबसे पहले कि मंगल बाज़ार था कि जिस बाज़ार के कारण 2-4 दिन पूरे शहर में हम जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है वो पूरी बंद हो जाती थी। अगर कहीं इमरजेंसी होगी तो अगर मोबिलाइजेशन करना है व्हीकल्स को या कोई आपातकालीन परिस्थिति में, तो बहुत विकट परिस्थिति आने वाली थी, इसलिए हमने वो बाज़ार भी लोगों के विरोध होते हुए भी हमने बंद कर दिया। उसके बाद हमने अभी सभी प्रभाग अधिकारी को टाइम टू टाइम वार्न किया है, उनको ऑर्डर दिया है। अगर प्रभाग समिति के जो प्रभाग अधिकारी है उनकी नियुक्ति हमने गैजेट में पद निर्देशित अधिकारी करके की है। इसी का कारण कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये अनाधिकृत बांधकाम की जिसको जो जिम्मेदार है उनको जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऑर्डर की तरफ से दी है, वो ऑर्डर पद निर्देशित अधिकारी के लिए है। जिस प्रभाग में अनाधिकृत बांधकाम होगा उसके लिए वो पद निर्देशित अधिकारी उसकी जिम्मेदारी होगी और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये को मद्देनजर रखते हुए हमने सभी वार्ड ऑफिसर को इन्फॉर्म किया है और उसको हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर सुपरविजन कर रहे हैं और उसके ऊपर जब हमारे पास कंप्लेंट आती है
कंप्लेंट आने के बाद उसको हम फॉलोअप लेते हैं और वो अनाधिकृत बिल्डिंग गिराने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ बिल्डिंग हाईकोर्ट के लोगों ने हाईकोर्ट में केसेस दाखिल किए, नीचे के लोकल कोर्ट में केसेस दाखिल किए, वो कोर्ट के ऑर्डर से हमने कार्रवाई चालू की और बहुत से बिल्डिंग गिराई है। इसके बावजूद जिस बिल्डिंग की कंप्लेंट नहीं होती लेकिन अवैध स्वरूप का बांधकाम चालू है, जो बांधकाम के लिए हमने बिट मुकादम और सहायक आयुक्त को नियुक्त किया है, अगर वो हमको इन्फॉर्म नहीं करते, नहीं तोड़ते, तो भविष्य काल में जब उसका वो बिल्डिंग अवैध बिल्डिंग का बांधकाम सामने आएगा, तब वही जो उस कालखंड में जो सहायक आयुक्त थे, वार्ड ऑफिसर थे, जो बिट मुकदम थे, उनकी जिम्मेदारी पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। और बहुत सारे इसके पहले बहुत सारे अधिकारी के ऊपर हमने कार्रवाई की है, बहुत सारे अधिकारी के ऊपर अभी भी कार्रवाई प्रस्तावित है, कुछ अधिकारी के ऊपर हमने फौजदारी के गुना भी दाखिल किया है। और आगे चल के अगर जिस प्रभाग में कंप्लेंट आएगी, अगर वो सहायक आयुक्त उसके ऊपर अमल नहीं करेगा, उसी के ऊपर कार्रवाई होगी और हम भी उसके ऊपर सुपरविजन कर रहे हैं। देखा जाए सर, आपने कहा कि जो बिल्डिंगें तैयार हो जाएगी, अवैध रहेंगी तो उसे तोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसे में गरीब मजदूरों का शहर भिवंडी शहर है, ऐसे में बहुत से लोग रोज अपने मतलब एक एक दिन का पैसा जमा करके वो अपने आशियाना बनाते हैं, घर लेने की कोशिश करते हैं, तो फ्लैट में वो इन्वेस्ट भी करते हैं। तो नगर पालिका इसके लिए मैंने महानगर पालिका की तरफ से सभी प्रभाग अधिकारी, सभी प्रभाग स्तर पर एक सूचना दी है और इसको प्रसिद्धि देने की कोशिश की है कि कोई भी अनाधिकृत बिल्डिंग में आप घर परचेस मत करो, खरीदी मत करो। अगर आपको खरीदी करना है तो कॉरपोरेशन में, महानगर पालिका में, नगर रचना विभाग में आ जाओ, ये बिल्डिंग सही है, ये बिल्डिंग का परमिशन है, ये बिल्डिंग को ओसी है, ये सब देख के आप उसमें फ्लैट ले लो। अगर ये इसकी जानकारी नहीं लेते हुए भी अगर किसी ने वो परचेस कर लिया, तब भी हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे। उसने हमारे पास कंप्लेंट करने के बाद वो पूरा की पूरा बिल्डिंग हम डिमोलिश करेंगे। और हमको इस दरमियान हम ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी जो नागरिक है भिवंडी शहर का, उसने ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के बजाय कोई भी घर मत खरीदिए, कॉरपोरेशन में आके उसकी माहिती लीजिए, उसी के बाद उसका घर खरीदीजिए जो नियम में और जिसका परमिशन है, तो उसका पैसा बच जाएगा, उसकी फसौनुक नहीं होगी। यही मैं कारण। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।